नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय कमल शाह। आज हम क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा का अध्ययन करेंगे। यह धन पूर्णांकों के लिए लागू होता है, जिसके अंतर्गत यदि a और b दो धन पूर्णांक हों तो उनके लिए q और r दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार नियत होंगे कि a बराबर b गुणा q धन r, जहां r की वैल्यू 0 से लेकर b-1 तक जाएगी। सरलतम शब्दों में इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि किसी भाजक b से भाज्य a पर भाग दिया जाए, तब यदि भागफल कोसेंट q और शेषफल r आएगा। इस प्रक्रिया में शेषफल का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, परंतु भाजक b से हमेशा छोटा और 1 कम होगा। यह ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर a, b, q और r सभी धन पूर्णांक होंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं: भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ शेषफल 0 से शुरू होते हुए भाजक से 1 कम तक जाएगा, और यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि हम भाज्य ले लें a तथा उसको एक भाजक b बराबर 3 से भाग दें, तब हम देखते हैं कि a अगर 9 लेते हैं और b 3 लेते हैं तो भागफल 3 आता है, शेषफल 0 आता है। अब यदि हम भाज्य बदल दें पर भाजक वही रखें, जहाँ यहाँ पर हमने लिया है a बराबर 10 और b बराबर 3, तब भागफल 3 तथा शेषफल 1 आता है। इसी प्रकार यदि हम भाज्य a बराबर 11 तथा भाजक फिर वही सेम b बराबर 3 लेने पर भागफल 3 तथा शेषफल 2 आता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम भाज्य a बराबर 12 तथा b बराबर 3 लेने पर भागफल 4 तथा शेषफल 0 आता है। यहाँ पर हमने भाजक हमेशा वही लिया हुआ है 3। तो देखते हैं कि यहाँ पर पता चलता है कि किसी भी पूर्णांक a को b बराबर 3 से भाग देने पर शेषफल r 0, 1 या 2 ही आएगा, अर्थात शेषफल का मान 0 से लेकर भाजक से 1 कम तक ही आएगा। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का उपयोग दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 और 225 महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमने देखा दोनों संख्याओं में 225 135 से बड़ी है, अतः हम लोग 135 का 225 में भाग देंगे। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 धन शेषफल 90। फिर हम 135 पर 90 का भाग देंगे। यहाँ पर 135 में 90 का भाग देने पर भागफल 1 आया और शेषफल 45 आया। पुनः हम 45 का भाग 90 पर देंगे। यहाँ पर हमने 90 का भाग
45 से दिया, 90 पर 45 का भाग दिया, 45 का भाग 90 पर 2 बार जाएगा और शून्य आ जाएगा। जब एक बार हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो हम लोग वही पर जिस संख्या से पूर्ण बार भाग गया उसको महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अतः 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 45 आया। एक और प्रश्न के द्वारा हम लोग पुनः एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर हमने 867 व 255 लिया हुआ है। 867 255 से बड़ा है, अतः 255 से 867 में भाग देंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि भागफल 3 आया और शेष 102 आया। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है। पुनः शेषफल 102 और भाजक 255। पुनः 102 से 255 में भाग देने पर दो बार भाग जाता है और शेषफल 51 आता है। इसको लिखने पर हमने विभाजन प्रमेय के रूप में लिखा। पुनः शेषफल 51 आया, इससे हम भाजक 102 को भाग देंगे। इस प्रकार लिखने पर पुनः देखेंगे कि शेषफल शून्य आ गया है, अतः हमारा 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक 51 होगा। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके विभिन्न धन पूर्णांकों के एचसीएफ निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल। धन्यवाद। यू आर वॉचिंग मैथमेटिक्स बाय कमल।